5-7 साल पहले की बात है दोस्तों। ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, जो हकीकत होती है, जो आप बीती होती है, हम वही बातें आपसे करते हैं। आप लोग नहीं बोलते, आप लोग बातचीत नहीं करते। आप लोग कहते हैं कि हम जो कारोबार करते हैं बस ठीक है, पैसा कमाया, पॉकेट में डाला, गले में डाला, और जैसे लोग अपनी लाइफ को जीते हैं, घर बना लिया, कोठी बना ली, कार खरीद ली। हमें ना अपने समाज की चिंता है, ना छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी चिंता है। पहले उनकी चिंता करनी शुरू कीजिए, जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं उनका फ्यूचर आप कैसा बना रहे हो, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ सोच बदलने की बात है, बाकी तो कुछ नहीं है। यही एक डीएमसी में 5-7 साल पहले जब एक पेशेंट को मिलने के लिए आया मैं, तो मैं आईसीयू में चला गया है। वहाँ पर गया तो मेरा वहाँ दम घुटने लग गया। 5-6 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एसी चलते हैं वहाँ पर, सभी कमरे बंद हैं। खिड़कियाँ थी जहाँ पर पहले, वहाँ पर शीशे लगे हुए हैं, एसी चल रहे हैं, और जितनी भी दवाइयाँ हैं, केमिकल हैं, उसके बाद जितने भी लोगों की सांस है, वो सभी घुल मिलकर अंदर ही अंदर रहती है, और वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जो लोग जहाँ पर रह रहे हैं उनको तो चल हैबिट हो गई होगी, जो नर्सेज या डॉक्टर हैं, लेकिन आम आदमी जहाँ पर, जिसने कभी ताज़ी हवा में ज़िंदगी जी हो या वैसी हवा में आता है, तो उसको परेशानी होती है। देखिए, सबसे पहले तो देखा जाता है कि एक कमरे में 10 आदमी बैठे हैं, तो वेंटिलेशन नहीं है, तो वहाँ पर अंदर ही अंदर वो उनको घुटन महसूस होगी। तो ये इतना हॉस्पिटल है, इसमें कितने वेंटिलेटर लगे हैं, कितना जहाँ पर एयर प्यूरीफायर हैं कि एयर बाहर निकालने के लिए, साफ़ करने के लिए क्या सिस्टम है, और कितने आदमी जहाँ पर हैं, कितनी स्क्वायर फुट है। ये सब चीज़ें सोचने वाली होती हैं, लेकिन लगता है मेरे को जहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप भी कभी महसूस करना, जब कभी हॉस्पिटल में जाओगे, कौन से हॉस्पिटल में आपका दम घुटता है, ये देखना ज़रा। और अगर आपको 8-10 दिन वहाँ रहना पड़ जाए ना, तो समझ लो आप बीमार हो गए। बीमार को ठीक करवाने के लिए जाते हो, लेकिन खुद बीमार हो के आ जाते हो। ऐसे ही मेरा ब्रदर था, उसकी वाइफ को यानी कि उंगली तो जो शुगर के कारण काटनी पड़ी, वो 10 दिन जहाँ पर रेगुलर आता रहा। 12वें दिन उसको अभी सांस की प्रॉब्लम हो गई। वो फिर यहाँ खुद भी एडमिट हो गया, 8-10 दिन वो खुद रहा। ये है हालात यहाँ के, ये है हालात यहाँ के जो मेडिकल सिस्टम है, ये है हालात हमारे देश का, ये हालात हैं जो हमारे देश के लोगों के, कि जहाँ पर जो बीमार को ठीक करने वाले हॉस्पिटल बने हुए हैं, अगर कोई वहाँ पर सांस लेने वाला स्वस्थ आदमी भी आता है तो वो भी बीमार हो जाता है। जो बीमार को तो क्या ठीक करेंगे, ये ठीक कोई बीमार करते हैं। ऐसा सिस्टम है इनका। कैसे हवा, वेंटिलेशन, ये हवा ही है ना हमारे लिए बनी हुई है। ताज़ी हवा के लिए तो एनवायरनमेंट के लिए तो हम चला रहे हैं कि एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन अंदर घुटन के बीच में जहाँ पर ये डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, जहाँ पर पेशेंट को डाल रखा है, जहाँ पर एसी लगे हुए हैं, एयर कंडीशन है, तो बाहर की हवा, ताज़ी हवा कहाँ पर आती है उन लोगों को? कहाँ पर है? हर के शीशे लगे हुए हैं, बाहर की हवा तो अंदर आती नहीं, अंदर ही हवा चल रही है। जो प्लांट लगे हुए हैं इनके एयर कंडीशन के, एयर प्यूरीफायर कितने का है जहाँ पर, कितने चाहिए इस बिल्डिंग के लिए? कोई पता नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। पता नहीं कैसे लोग हैं यार, आप लोग भी पता नहीं कैसे हैं। ठीक है, कुछ यानी कि इनके डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पर एयर आबो हवा अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं। एक मैं गया था इमरजेंसी में, वहाँ पर अच्छी हवा थी, लेकिन गेस्ट वाले डिपार्टमेंट में गया ना, ऊपर ऊपर जब दूसरी तीसरी मंजिल में, वहाँ मेरा दम घुटा था। बाकी आप भी कभी महसूस करना, और आप भी ऐसे जो आपके पास है, एक दूसरे से डिस्कस करना, विचार करना, क्योंकि हम लोग एक ही समाज के रहने वाले लोग हैं। हमें आज समाज के बारे में सोचना है। हमें अपने जो समाज में लोग, जो हमारे जो न्यू जनरेशन है, जो हमारे रिलेटिव हैं, जो हमारे फ्रेंड हैं, उनके बारे में हमें सोचना है। हम ही लोगों ने विचार करना है। ये दुकानें बन चुकी हैं, चैरिटी वाला कोई काम नहीं, जहाँ पर वो पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे कमाकर बड़े बड़े हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटियाँ बनाना चाहते हैं, लेकिन हम गरीबों को, जहाँ हम मिडिल क्लास के लोगों को, जहाँ हम इंसानों को कोई पूछने वाला नहीं। जहाँ पर वो थे दयानंद स्वामी जी, वो विवेकानंद जी थे, जो देश के बारे में सोचते थे। ये तो जो जनरेशन आ चुकी है, जो नहीं आ चुकी है, और उसके बाद आज़ादी के बाद तो हमारा जो सिस्टम ही बिल्कुल ख़राब हो चुका है। सोच बदलो, समाज बदलेगा। देख लेना आप, कभी कभी वेंटिलेशन की जो प्रॉब्लम आती है, सांस घुटने की प्रॉब्लम आती है, जब कभी आप जाओगे तो हाँफते हाँफते आपको पता चलेगा कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। अगर गलत हूँ तो भैया कमेंट में लिख देना, अगर सही हूँ तो फिर भी कर रहे हैं कि ये जो कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं, कैसे आबो हवा को ठीक कर सकते हैं, कैसे एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते हैं, कैसे ताज़ी हवा में हम जी सकते हैं। किसी को पेड़ के नीचे बैठा दीजिए, वो 1 महीना 2 महीने ज़िंदा रहेगा अगर, लेकिन हॉस्पिटल में ले आओगे तो भैया उसको तो जल्दी छुट्टी दे देंगे वो, क्योंकि आबो हवा ही नहीं जहाँ की अच्छी है। चलो ठीक है दोस्तों, सोच बदलो, समाज बदलेगा।